हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक मास्टरमाइंड में। तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट Amazon एफिलिएट अकाउंट और मैं साथ ही आपको बताऊंगा कि आप कैसे इससे अपना लिंक जनरेट कर सकते हैं और 3 ऐसी बातें जिससे आपका एफिलिएट अकाउंट बैन होने से बच सकता है। अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं तो यहाँ पे लैपटॉप से क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने मोबाइल से भी उसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ लैपटॉप से कर रहा हूँ। बस करना आपको ये है, अपने क्रोम ब्राउजर में जाके आपको बस जो डेस्कटॉप की जो साइट है उसको इनेबल कर लेना है, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो फिर चलिए आप चलते हैं अपने स्क्रीन पे। Amazon.in सर्च करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, हमें यहाँ पे मेक मनी विद अस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, हमें यहाँ पे सिंग अप पे क्लिक कर देना है। सिंग अप पे क्लिक करने के बाद में अगर आपकी आईडी नहीं क्रिएट है तो आप सबसे पहले आपको आईडी क्रिएट करना पड़ेगी। मेरे यहाँ पे पहले से आईडी क्रिएट है, इसलिए मेरा ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं पे नेम का। पे नेम का मतलब है कि आपको यहाँ पे वही नाम डालना है जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट क्रिएट है। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा नाम डालेंगे तब वो काम नहीं करेगा, इसलिए याद रहे कि आपको बस वही नाम डालना है जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट क्रिएट है। फिर हम इसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे एड्रेस के लिए दे रहा है, हम एड्रेस डाल देंगे अपना, और इसके बाद में फिर हमें सिटी के लिए कह रहा है, हम सिटी भी डाल देंगे और फिर स्टेट भी डाल देंगे और जो हमारा पिन कोड है वो भी डाल देंगे। फिर ये हमारा मोबाइल नंबर के लिए कह रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे। उसके बाद में ये आपको 2 ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहते हैं आप अपने जो पेमेंट है वो अपने लेना चाहते हैं तो फिर सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। अगर आप किसी और के बैंक अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं तो जो नीचे वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें। मैं ऊपर वाला क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, ये पूछ रहा है कि आप यूएस से हैं या नहीं, हम नो पे क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे अपना जो लिंक है उसको डालने का, वो लिंक जिस पर आपको अपना एफिलिएट लिंक डालना है, यानी कि आपका जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको यहाँ डालना है, या तो आपका मोबाइल का जो लिंक है वो आपको यहाँ डालना है। ये ध्यान रखें, आपको यहाँ पे वही लिंक डालना है जिस पे आपका एफिलिएट लिंक डालोगे आप। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके यहाँ से अपना जो लिंक है उसको कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर अपना जो लिंक कॉपी करा है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। और हाँ, एक बात और, आप यहाँ पे मिनिमम जो है वो 1 डाल सकते हैं लिंक और मैक्सिमम जो है वो 50 लिंक्स डाल सकते हैं एक बार में। लिंक को पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये आपके प्रोफाइल को क्रिएट करने का इंटरफेस है। यहाँ पे आप जो एसोसिएट स्टोर आईडी है वो डाल सकते हैं। ये कुछ और नहीं, बस आपका यूज़र नेम है जो आप डालेंगे। यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है अपना अबाउट डालने के लिए। यहाँ पे अबाउट आपको उसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप का डालना है जहाँ पे आप अपना एफिलिएट लिंक जो है वो पेस्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल में जाके उसका अबाउट जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है
ये जो ऑप्शन है इसमें हमें बताना है कि आप जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक के ऊपर है, जिसका भी लिंक आपने इसमें डाला है या एफिलिएट लिंक जिस पे आप लगाने वाले हैं। मैं अदर्स कर देता हूँ। आपका जो भी टॉपिक है अपनी वेबसाइट का वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर भी अदर्स कर दे रहा हूँ। और फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप जो अपना लिंक जो है एफिलिएट का वो कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं अपनी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पे लगाने के लिए। आप बुक्स चाहते हैं या क्लोथिंग चाहते हैं, आप जो चाहें वो आप क्लिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, फिर ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो मैं यहाँ अदर्स कर देता हूँ। आपकी जिस टॉपिक के ऊपर हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो आपका ट्रैफिक है वो किस सोर्स के ऊपर आएगा आपकी वेबसाइट पे। तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। और फिर यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो फिर हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, थर्ड पार्टी एफिलिएट ऐप। इसके बाद में मैं यहाँ पर अदर एफिलिएट पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे की तरफ आऊँगा जहाँ पे आपको एक ऑप्शन देना है कि अपना जो लिंक है वो आप किस तरीके से जनरेट करेंगे। तो मैं अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ये एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि आपकी जो वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप है उस पर जो ट्रैफिक है वो कितना आता है, ट्रैफिक सोर्स। आपको वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा मेरा जो ट्रैफिक सोर्स है वो कितना आता है। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जितना भी आता हो। फिर आपको ये बताना है आपका प्राइमरी जो रीज़न है वो क्या है एफिलिएट अकाउंट को बनाने का। तो यहाँ पे जो है वो मोनेटाइज माय साइट कर देंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा कि आपने एफिलिएट के बारे में कहाँ से सुना। तो मैं यहाँ अदर सर्च पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे इसको भरना है। इसको भरने के बाद में हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और ये दिखाई दे रही है हमारी जो यूनिक एसोसिएट आईडी है वो बन के यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट एड्रेस है यानी कि बैंक अकाउंट डिटेल्स वो यहाँ पे भरनी है, वरना आपको जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं होगी। मैं अभी यहाँ पे लेटर कर देता हूँ। लेटर करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। मैंने तो वहाँ पर लेटर कर दिया है, लेकिन आपको जो है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वो सबमिट करना पड़ेंगी, वरना आपका जो पेमेंट है वो रिसीव आपको नहीं हो पाएगा। फिर हमको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ ये है आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको दिखेगा, अर्निंग ओवरव्यू। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके जो एफिलिएट लिंक है उस पर क्लिक कितने आए हैं या कन्वर्जन कितने हुए हैं या आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई है, वो सब आपको यहीं से दिख जाएगा। और फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं। जब आप इन पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इन पे गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से इन बुक का जो लिंक है वो जनरेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक्स के ऊपर आते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ यहाँ पे सर्च के लिए आ रहा है कि आप अपने जो भी आप प्रोडक्ट्स का लिंक चाहते हैं वहाँ पे आप उसके कीवर्ड डालिए और वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर वहाँ से आप जो भी लिंक वहाँ उसका उठाना चाहते हैं वो आप कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट। दोस्तों फिर यहाँ पे आपका जो एफिलिएट अकाउंट है वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको वो 3 बातें बताऊँगा जिससे आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए आपके एफिलिएट अकाउंट से रिलेटेड। पहली बात यह है कि आपको 180 डेज़ में कम से कम 3 सेल्स करनी होंगी, वरना तो आपका जो एफिलिएट अकाउंट है वो बैन हो जाएगा।
और दूसरी बात यह है कि आपको जो अपना एफिलिएट लिंक है वो किसी को शेयर नहीं करना है, यानी कि अपने फैमिली में किसी को नहीं, ना ही अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करना है, वरना अमेज़ॉन को पता चल जाएगा और आपका जो एफिलिएट अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आपको जो अपना एफिलिएट लिंक है उसको शॉर्ट नहीं करना है, यानी कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आती हैं उनसे कभी भी अपना जो लिंक है उसे शॉर्ट नहीं करके अपनी वेबसाइट पर डालना है, वरना फिर भी जो आपका अकाउंट है वो बैन हो जाएगा।